अब ये एक समाजी इंसान तो है ही है, लेकिन ये बहुत बड़े शायर हैं तंज़ो मज़ाह के। हिंदुस्तान के बाहर बड़ी मोहब्बतों से सुना जाता है। हाथ से ज़बरदस्त तालियां बजा के इस्तकबाल करिए कि बोला दुकानदार ने क्या चाहिए तुम्हें, जो भी कहोगे मेरी दुकान पे वो पाओगे। मैंने कहा कुत्ते के खाने का केक है, बोगे या लेके जाओगे। आइए अय्यूब वफा साहब के लिए जबरदस्त तालियां बजाइए। बहुत आज का प्रोग्राम इनकी मेहनत की वजह से आज गरीबों तक कंबल तकसीम हो रहा है, और ये बहुत बड़े फनकार हैं, हाथ से व्यंग के तंज़ो मज़ा के शायर जनाब अय्यूब वफा। दोस्तों, सारे कलाम सुना के चले गए, दो एक लोग बाकी। सामने मैं अपने शमशाद साहब को देख रहा हूँ, अगर बुरा न माने तो तशरीफ़ ले आवें डाइस पर। और मैं कुछ शेर सुना रहा हूँ कि पहले हम गधे के लात से डरते थे कि उसके पीछे मत जाइए, वरना मार देगा तो दांतों सब टूट जाएगा। अब मैं वो शेर पेश कर रहा हूँ कि कौन है वाकिफ़ नहीं है जो गधे की ज़ात से, मुत्तफ़िक शायद यहाँ हूँ मेरी बात से। लाज से गधे के पहले डरमी, अब गधे हैं आदमी के लाज से। अब गधे डरने लगे हैं आदमी के लाज से। और एक और सिचुएशन होती है, एक हालत ऐसी होती है जब बहुत रहीम आ जाओ, जब बहुत परेशानी होती है मेले में, कि मेले में हर करता है और पीटा कोई जाता है। तो मेले में आज हरकत मैं अपनी कर गया, मेरा गुनाह था सर गया, और नजरे हुजूम हो गया मैं छेड़ कर वफा, जो मेरे पीछे था वो जूतों के तर गया। नजरे क्या कहने से जिंदाबाद जिंदाबाद। शुक्रिया बहुत बहुत। और मैं मोहतरम अय्यूब वफा साहब की गुलपोशी हुई। ये बहुत अच्छे तंज़ो मज़ाक के शायर हैं। यहाँ जितने शायर हैं तमाम शायरों के उस्ताद भी ये हैं। बहुत अच्छा काम इनका, नेक काम कर रहे हैं ये। कंबल के अलावा भी बहुत सा इनका काम है। बात पे इनके बात की जाए तो वक्त कम पड़ जाएगा। तालियां बजा के महोत्सव करिए, इनकी हौसला अफजाई करिए, अल्लाह इनको सेहत दे, और ईश्वर से प्रार्थना करिए इनकी लंबी उम्र हो, ताकि ऐसे हम गरीबों की मदद करें। तो नजरे हुजूम हो गया, आज हरकत कर गया, मेरा गुनाह था मगर औरों के सर गया। नजरे हुजूम हो गया मैं छेड़ कर वफा, जो मेरे पीछे था वो जूतों के तर गया। अब एक छोटी सी कविता सुनाऊंगा और उसके बाद मेहमान खुसूसी हमारे बैठे हुए हैं, जनाब रिजवान अहमद साहब, और इसके अलावा साजिद राहुल साहब, नंदू साहब, बहुत सारे लोग, शादाब आज़मी हैं, नसीम साज हैं, इमानतुल्लाह इज़्न हैं, इसके अलावा जाबिर साहब हैं, और तलहा रेशादी साहब जो नौजवान दिलों की धड़कन हैं, अब्दुल रहीम साहब, सारे लोग बैठे हुए हैं। और ये दोनों मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। ये अब्दुल रहीम और जाबिर साहब, प्रहरी चैनल है बॉम्बे में, वहाँ से इनकी खबरें रिले होती हैं। तो मैं एक कविता और आपको सुना दे रहा हूँ कि कल एक पॉकेटमार को दो पुलिस वालों ने पकड़ा, वो टाइट हुआ तो उसको रस्सियों में जकड़ा, और सीधा पुलिस स्टेशन ला के 4-6 हाथ जमा के पूछते हैं क्या नाम है तुम्हारा, तुमने क्यों पॉकेट मारा। ये सुनकर जी आप लोग समझदार हैं, बजा देते हैं। तुमने क्यों पॉकेट मारा, यह सुनकर पॉकेट मार कहता है कि हाथ छोड़िए, तमीज से बात कीजिए, मुझको अभी रिहा होना है, मत रात कीजिए, वरना मेरा सोर्स आएगा रस जाएगा, बाद में पुलिस स्टेशन का हर पुलिस पछताएगा। आपको नहीं मालूम कि मेरा पार्टनर एक विधायक है, राजनीति की दुनिया का जो खलनायक है, आजकल यहां नहीं आता, लखनऊ। सुनते हैं कि मुख्यमंत्री बना पड़ा है। हम जो पब्लिक की जेब से पैसा लेते हैं उसमें से आधा विधायक को देते हैं। इंस्पेक्टर, अब हमारी बात तुम्हारी समझ में आई? क्या बात है, कितनी मेहनत की है हमारी कमाई। वाह 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 वाह। इंस्पेक्टर, अब तुम्हारी समझ में आई कितनी मेहनत की है हमारी कमाई। ये सुनकर इंस्पेक्टर कहता है सिपाहियों हितकार है
अबे ये तो लाइसेंसी पॉकेट मार है, क्या बात है, वाह वाह वाह। लाइसेंसी पॉकेट मार है। क्या हम कहें? इसका क्या करेंगे, इसके पीछे तो सरकार है, इसका पकड़ना बेकार है। लगता है तुम लोग जाओगे मेरी खाओगे, और ऐसे महान पुरुष को मारकर क्या